Welcome students on my YouTube channel SR Classes. So students 8th and 9th क्लास का एक कॉमन चैप्टर है सेल, वो हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे थे। वैसे तो अगर हम बोर्ड लेवल में या उस लेवल पे देखें तो कॉमन नहीं होता, क्योंकि 8th में थोड़ा हम कम करवाते हैं, 9th में थोड़ा उसको डीपली होता है। बट जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं ये है एक जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको अलग अलग स्टडी करने की जरूरत नहीं है। एक कॉमन चैप्टर बना के हम इसको कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के जो कुछ पॉइंट है, मैंने यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नेम लिखे हैं, अलग अलग उनके जो जिस सन में उन्होंने डिस्कवरी की है या कोई वर्क किया है वो लिखे हैं या क्या किया है वो लिखे हैं। और ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा गया इन साइंटिस्ट का नेम। तो इनमें से 2 साइंटिस्ट का नेम तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था, रॉबर्ट हुक एंड एंटोन वॉन लीवनहुक। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन है, पुर्किंजे है, शेल्डन एंड स्वान है, कई इनको शेकलिडन एंड शेकवॉन भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुडोल्फ वर्चो है एंड द नोल एंड रस्का, ठीक है, नोल एंड रस्को है। ये साइंटिस्ट है या एन ग्रू थे एक साइंटिस्ट, उन सभी के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। भी इनका अलग अलग क्या रोल रहा है, क्या क्या इन्होंने किया है। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में आपको सेल का डेफिनेशन, सेल के बारे में बताया था। हम आगे जो लेक्चर के अंदर सेल थ्योरी पढ़ेंगे जो कि इन्होंने दी थी, शेल्डन एंड स्वान ने उसको मॉडिफाई किया था, रुडोल्फ ने, वो भी अच्छे से स्टडी करेंगे। एक बार जो है इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछे जाएंगे, कंफर्म है ये बात भी, आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स आपको बताया था, रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की। सेल कौन सी थी? वो प्लांट सेल थी और क्या थी? डेड थी। क्या थी? डेड थी। उसमें उनको किस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो वुड का पार्ट था, वुड की एक स्लाइस काट के इन्होंने वो अपने खुद के सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप में इनको देखा था, तो उसको उन्होंने सेल का नाम दिया गया था, ठीक है। उसके बाद एंटोन वॉन लीवनहुक की बात करें तो इन्होंने 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी वाटर के अंदर। और किसने की थी? एंटोन वॉन लीवनहुक ने। ये फर्स्ट लिविंग सेल थी। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के नाम ही रहेगी, चाहे वो डेड थी, लिविंग थी, बट किसके रहेगी? रॉबर्ट हुक के। पर फर्स्ट लिविंग सेल की पूछा जाए तो आपको एंटोन वॉन लीवनहुक बताना है, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स सेल है। सेल के अंदर आपको पता है इस प्रकार की एक सेल होती है। बाहर से प्लांट सेल की बात करें तो बाहर क्या होती है? उसके सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इनको आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मेन इसमें एक पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस भी प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में अलग अलग स्टडी करेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, वो भी देखेंगे। तो न्यूक्लियस होता है, तो जो न्यूक्लियस जिसमें डीएनए होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, जो कैरेक्टर कैरी करता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। नेक्स्ट जनरेशन जो मतलब अगली जनरेशन के लिए जब सेल डिवीजन होता है तो वहां पे वो कैरेक्टर कैरी करता है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। उसके बाद साइंटिस्ट है पुर्किंजे। पुर्किंजे ने 1839 में डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या की थी? डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर एक सबस्टांस होता है सेमी फ्लूइड सबस्टांस प्रेजेंट इन सेल। सेल के अंदर सेमी फ्लूइड सबस्टांस प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब इसको इनको पॉइंट है जो हम आगे जब सेल के बारे में बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सेल वॉल पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी इनकी डिस्कवरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी पुर्किंजे ने। उसके बाद स्टूडेंट्स पहले एक कंसेप्ट था, भी बहुत सारे पॉइंट्स ये थे, भी सेल बनी कैसे, सेल से होता क्या है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो
तो इनका जो सॉल्यूशन थे ये लोग लेके आए थे, शेल्डन एंड स्वान एंड रुडोल्फ जो थे इन्होंने, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। शेल्डन और स्वान ने, एक प्लांट बायोलॉजी का साइंटिस्ट था, एक एनिमल बायोलॉजी का साइंटिस्ट था, और इनका नाम इकट्ठा लिया जाता है। इनके सेल थ्योरी को कंबाइन किया गया बाद में। बट ये देख लो स्टूडेंट्स, ये नोट कर लेना, इन्होंने जो वर्क किया था ये अलग अलग था, ठीक है। एक ने 38 में किया था, एक 39 में किया था, और एक ने प्लांट सेल पे वर्क किया था, एक ने एनिमल सेल पे किया था। प्लांट सेल वाले ने बताया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल वाले ने बताया कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो इन्होंने मिलकर एक बाद में उसको कंबाइन किया गया, उसको क्या नाम दिया गया, सेल थ्योरी। क्या नाम दिया गया, सेल थ्योरी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट होती है, और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। उसके अलावा स्ट्रक्चरल जो यूनिट की बात करें, एन ग्रीव एक साइंटिस्ट थे, एन ग्रीव एक साइंटिस्ट थे 1682 उन्होंने ये बताया था जो ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है, सेल से बना होता है। ये भी याद रख लेना एन ग्रीव को भी। तो सेल थ्योरी स्टूडेंट्स किसने दी थी, शेल्डन एंड स्वान ने दी थी। मैंने पहले बता दिया, प्रोनाउंसिएशन इसमें शेल्डन एंड स्वान भी कर देते हैं, तो उसमें कोई अपने को जानने की जरूरत नहीं है, इनके काम याद रखने अपने को, ठीक है। तो सेल थ्योरी, उसके बाद इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट रह गया कि सेल बनी किससे है, मतलब बनती किससे है, जो नई सेल है वो किससे बनती है। वो पॉइंट एड किया रुडोल्फ ने 1855 में। इन्होंने क्या कहा, न्यू सेल इज फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नई सेल है वो पहले से ही प्रेजेंट जो सेल है, मतलब ये सेल है, ये डिवाइड करके 2 नई सेल 4 नई सेल बना देती है। ये किसने मॉडिफाई किया इसको, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, ये रुडोल्फ ने कहा 1855 के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके साथ साथ एक और पॉइंट चल रहा है, वो है माइक्रोस्कोपी का। क्या है, माइक्रोस्कोप, ठीक है। मैंने आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो माइक्रोस्कोप पे ही होगा। अभी किसने डिस्कवरी की, फर्स्ट किसने बनाया, उसके बाद किसने बनाया, वो किसने बनाया। माइक्रोस्कोप की स्टूडेंट्स बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट था, जेनसन, गैलीलियो, रुडोल्फ, इसका रॉबर्ट हुक का अपना माइक्रोस्कोप था, इन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ था। रॉबर्ट ब्राउन के पास भी माइक्रोस्कोप था, ठीक है। इन्होंने अपने अपने इन्वेंट किए थे माइक्रोस्कोप, उसमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन किए। बट एक बेसिक टाइप का माइक्रोस्कोप उस टाइप का माइक्रोस्कोप नहीं था कि वो सेल के में सारी चीजों को, जितने भी उसके अंदर मटेरियल है, उन सभी को देख सके। तो उनको देखने के लिए किसकी जरूरत थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको फ्रेंड्स पता है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे किसी भी हम पॉइंट को देख सकते हैं सेल के अंदर। हम डीएनए के अलग अलग जो स्ट्रैंड है वो भी उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो इसको डिजाइन किसने किया था, इसकी वर्किंग कैसे है, वो अपने काम का नहीं है, वो हम थोड़ा बहुत इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे। बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया था 1932 में नॉल एंड्रूस्का ने। किसने किया था, नॉल एंड्रूस्का ने। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिजाइनेशन थी और उसके बाद में इन्वेंशन थी, इनकी जो इन्वेंशन थी वो एक बायोलॉजी के अंदर, या हम केमिस्ट्री में भी कह सकते हैं और फिजिक्स में भी कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा बूस्ट थी, बहुत बड़ा बूस्ट थी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो सिर्फ एक माइक्रोस्कोपी वेल डेवलप न होने की वजह से हम बहुत सालों से नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद, इसके बाद आपको पता है डीएनए का स्ट्रक्चर भी बन गया, डीएनए के आरएनए, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स थे जो पहले मिस हो रहे थे, किसकी कमी से, माइक्रोस्कोप की कमी से, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने जाके पूरे किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग अलग माइक्रोस्कोप, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट को आपने याद रखना है, रॉबर्ट हुक, एंटोन लेवेनहुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, ये तो आपके वैसे याद ही रहने चाहिए, बोलना नहीं है इनको, ठीक है। रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लेवेनहुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, शेल्डन एंड स्वान, रुडोल्फ, नॉल एंड रस्का, एंड ग्रीव,
ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे वैसे ही नॉर्मल याद रहने चाहिए, जैसे हम क्लास के स्टूडेंट्स के नाम हमारे याद रहते हैं। कैसे रहते हैं, एक बच्चे का नाम क्या है और वो कौन से गांव से आता है, उसी तरह इनका नाम क्या है, इन्होंने क्या किया था, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपका सर ये तो मिस हो गया तो आप उसका रोल नंबर भी याद रखते ही हो, तो बच्चे का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, उसका गांव का है, वही काम इसमें आपने करना है और इजीली याद हो जाएंगे। तो आपने ये स्टूडेंट्स अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रोस्कोपी के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, देन हम सेल के बारे में, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।